भैया हॉस्टल संचालन थाना को सबको पैसा देके चलाता है। हॉस्टल संचालन को तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। इतने बड़े जल्लाद को आप छोड़ कैसे रहे? लगभग हॉस्टल संचालक सेक्स रैकेट में। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में मौजूद एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रहस्यमयी मौत का मामला उलझता जा रहा है। सामाजिक संगठनों से लेकर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पटना के उस हॉस्टल पहुंचे जहां छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी। उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। यह परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल की बात ही सिर्फ थोड़ी है, लगभग स्थिति है। मैं तो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा हूँ। इनको पीएमसीएच के डॉक्टर पे भरोसा नहीं तो 5,000 करोड़ रुपया काहे का लगा दिए। अब आप एम्स दे दिए, निपापोती कर रहे हैं, ना रिमांड लिए, ना थाना प्रभारी को सस्पेंड किए। शराब का बोतल मिलता है, ना डॉक्टर का नेक्सेस किया है, उस पर बात करते हैं। हार्ट हॉस्पिटल था वो प्रभात का, अब राजश्री क्यों नहीं ले गए? और उसी दिन 6 तारीख को परफेक्ट हॉस्टल में हमारी बच्चियों की हत्या कर दी जाती है। वो दोनों लड़के आए, क्यों आए दोनों लड़के? कौन है ये दोनों लड़का? और आ करके बच्चियों को खत्म करके चला जाना। दूसरी निर्भया 6 तारीख को ही, और थाना में उनके पिता दर दर की ठोकरें खाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और आत्महत्या कर करके उसको दबा दिया जाता है। ये हो क्या रहा है? क्या इस बिहार में कोई बेटी माँ बहन सुरक्षित है क्या हो रहा है? अब बच्ची पढ़ना चाहती है, बच्ची यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसीलिए लॉज के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही है। सब डरी हुई है। किसी भी लॉज का रजिस्ट्रेशन नहीं। 3 थाने में 5,000 लॉज, रजिस्ट्रेशन नहीं। जाइए गर्दनी बाग, बोरिंग रोड, चले जाइए कहीं पर भी। इस तरह क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है भाई? निगरानी क्यों नहीं है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? ऊपर में लड़के, नीचे लड़की रह रही है, क्यों? कोई अनुशासन नहीं। सीसीटीवी फुटेज बंद क्यों हो गया? बच्ची आई 6 तारीख को, निकलने वक्त सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं था? कपड़े उसके कहाँ हैं? पूरी साजिश चल रही है हमारी जहानाबाद की निर्भया के मुद्दों को भटकाने के लिए। और अब जब यहां पर औरंगाबाद की निर्भया की हत्या हो गई, इसको भी दबाने का प्रयास। तो हम चाहेंगे, सम्राट बाबू आप मेरे भाई हैं, भरोसा है नीतीश बाबू आप लोगों पर, आप बच्ची को बचाइए। सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। इसमें लगभग पदाधिकारी, लगभग नेता माफिया इन्वॉल्व हैं, और ये थोड़ा छोटा मामला नहीं है। पूरा का पूरा बाहर से आए हुए पप्पू यादव की बेटी बच्ची कोई हो, वह सुरक्षित नहीं है। तो आप कोई भी जांच का डिमांड करते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि विलियम जांच हो, सीबीआई से इंक्वायरी की मांग तो मैं लगातार उठा रहा हूं। पहला दिन जो मेरा बहस होगा सदन में, वह बहस बिहार के राष्ट्रपति भाषण पर बच्ची के लोग के ही होगा। लेकिन जिस तरीके से आज आपने हॉस्टल किया, क्या हॉस्टल में किसी से मुलाकात? कोई कुछ नहीं है, सब गायब है, भागा हुआ है। सबने चोरी की है, सबने हमारी बच्ची को मारा है, तो यहाँ कहाँ मिलेगा आपको? सबने। हॉस्टल संचालक की भी भैया हॉस्टल संचालन थाना को सबको पैसा देके चलाता है। हॉस्टल संचालक को तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। इतने बड़े जल्लाद को आप छोड़ कैसे रहे? लगभग हॉस्टल संचालक सेक्स रैकेट में। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ाई को लेकर गंभीर थी और उसका व्यवहार सामान्य था। अचानक उसकी मौत की खबर मिलना उन्हें स्वीकार्य नहीं। मामला है कि बेटी का इंसाफ चाहते हैं, इसलिए हम लोग जमा गायत्री को इंसाफ मिले, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार क्या कर रही है? अभी तक कोई नहीं जवाब मिला, ना कोई पकड़ाया है, ना उसका कुछ हुआ, जांच पड़ताल हुआ है, ना जो कांड किया भागा हुआ है सारा, कोई नहीं पकड़ाया है। हॉस्पिटल खाली किए हुए हैं और कदम कुआं के लोग बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल को अगोरा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वाह, क्या है ये है? पर पुलिस प्रशासन तो कह रही है कि एसआईटी फॉर्म किया गया है, जांच हो रहा है। एसआईटी फॉर्म किया गया, जांच हुआ है, कब से? कितना दिन लगेगा? साल, 6 महीना, 5 महीना? मामला ऐसी करते करते मामला दबा दिया जाएगा। लेकिन बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर बेटी को इंसाफ मिलता तो इतना कांड ही नहीं होता। बीच चौराहे पे पकड़ के फांसी दे, क्यों नहीं सीआईडी बैठाए और अथी खोज करे? पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इन लोगों के पास कौन चीज का प्रॉब्लम है, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, लेकिन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बैठाने से भैया कुछ नहीं होता है।
खोज खबर कीजिए ना। अभी तक जो नीलम अग्रवाल है वो फरार है, उसका बेटा फरार है, डॉक्टर फरार है, क्यों? दोषी है तभी तो फरार है। अभी कहा नहीं पकड़ लिए, मस्ती मारे हैं। इधर लड़की का मौत हो रही है, उधर बेटी का जन्मदिन मना रहा है डॉक्टर। ये है इंसाफ? इंसाफ नहीं है, बहुत गलत हुआ है। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, उसको फांसी मिले, डॉक्टर को सजा मिले, उसका डॉक्टरी छीन लिया जाए। ऐसे डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। ऐसा आप लोगों के इलाके में और भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या, जिस तरीके का मामला पेश? ये हम ही लोग के इलाके की न है। ये जो शंभू हॉस्टल चल रहा है वो हम ही लोग के इलाका का है। अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है पुलिस? कोई नहीं, दम नहीं पुलिस पकड़ पाई है। पुलिस पकड़ती तो सामने नहीं आता, आप लोग दिखाते नहीं। कहाँ पुलिस है? नहीं है, गाड़ी से घूम रही है पुलिस, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ी है, किसी को नहीं पकड़ी है। सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही है जिसकी बेटी चली गई है, नीट निकाली हुई थी, वो लड़की चली गई। हम लोग यहाँ लड़की का यहाँ पर काम हुआ है और उसके उसी में हम लोग कैंडल मार्च रखे हुए हैं सामूहिक, और हम लोग चाहते हैं कि कातिलों को सजा मिले और नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं कि वो कातिलों को सजा दे, हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन रद्द करे, सतीश कुमार को फांसी दे। और कांड होने के बाद 2 दिन बाद अपने बेटा का बर्थडे मनाते हैं धूमधाम से, उनको थोड़ा भी डर नहीं है कि हाँ कुछ काम किए हैं, और बर्थडे मनाते हैं। उसके बाद अभी तक वो लोग गुप्त है और प्रशासन है कि अस्पताल को सुरक्षा दे रही है, कातिल को खोजने के बजाय उन लोगों को सुरक्षा दे रही है। पुलिस को लोग समझता है कि बहुत पावरफुल है, लेकिन छोटा सा कातिल है। रखने वाली जो पोस्टर चलाने वाली है, क्या नाम है, नीलम अग्रवाल, वो लापता है, लेडीज लापता है। इतना पुलिस प्रशासन मिलकर महिला को नहीं खोज पा रहा है। उसका बेटा लापता है, सतीश भी लापता है, और क्राइम करने वाला तो लापता ही है। सामूहिक हुआ है तो उसमें तो बहुत आदमी सम्मिलित होगा, तो सब लापता है। पुलिस के पास इतना शक्ति है, इतना सब पावर है सरकार के पास, और ये लोग क्या कर रहा है कि ये लोग लापता हो जा रहा है। जिसका तो फॉर्म की गई है, पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है। जांच चल रही है तो कब तक जांच चलेगी? जल्दी कुछ निकाले ना। जांच चल रही तो जांच करते रहेगी, कब तक जांच करेगी? कुछ तो उसका देना चाहिए ना, पब्लिक को बताना चाहिए ना कि हम जांच कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या निकल रहा है। कुछ तो आपको देना पड़ेगा प्रमाण। हम लोग चाहते हैं कि क्राइमों को फांसी मिले, सतीश जी का हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन रद्द हो। उनका कोई क्वालिटी नहीं है, हमेशा उनके हॉस्पिटल में मारपीट होते रहता है। आए दिन आदमी मरता है, मारपीट होता है, और पुलिस थाना में केस होता है और पुलिस आती है, और जो मरने वाले हैं उसके गार्जियनों को पुलिस हटा देती है। उनके हॉस्पिटल में हमेशा ये कांड होते रहता है। उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। वो डॉक्टर के लायक नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो हैवान हो गए हैं। हॉस्टल संचालक नीलम अग्रवाल है, वो हॉस्टल चलाती हैं। कितना लड़की 15 हॉस्टल चलाती है, 15 हॉस्टल चलाती हैं, और यही सब काम करती हैं। बेटा भी उनका इन्वॉल्व है। आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ? इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए। इंसाफ चाहिए। क्या कोई मंत्री की बेटी होती तो ऐसा होता, तुरंत कानून उखड़ जाता, वो हटता ना। लेकिन एक गरीब लड़की है, गरीब माँ बाप है, सोचा कि चलो इसको दबा देंगे। हमेशा गरीब लड़की अपना बलिदान क्यों देगी? क्यों देगी गरीब लड़की? जो माँ बाप सोचता है कुछ कर नहीं सकता, उसका पैसा नहीं है, पावर नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा और पावर का खेल है। जिसके पास पैसा है, पावर और कानून का तलवा चढ़ता है ना। जिसका कानून है वो बजा के सलामी घोटता है। पुलिस तो कह रही है कि जांच चल रही है, वैसे ही चलते रहेगा और चलते एक दिन सब कुछ ठंडा हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन किसी मंत्री का अगर बेटी होती तो धराधर सब कुछ हो जाता। बस मेरा मांग इतना ही है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कानून सबके लिए एक है, सिस्टम सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है। मेरी बेटी है, जब बेटी मेरी सुरक्षित नहीं तो कहाँ जाके सुरक्षित रहेगा? कहीं सुरक्षित नहीं हो सकता है ना। हॉस्टल चलाते हैं आप, औरत होकर हॉस्टल चला रहे हैं और एक लड़की को बलात्कार हुआ है, क्यों? आप लोग अभी क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं ये हॉस्पिटल बंद हो। यहाँ जो कांड हो रहा है सब बंद होना चाहिए ना। 90 गोली का नशा खिलाया, पेपर में तो सही आया है कि 90 गोली खिलाया गया उसको नींद का। मरने से पहले अपनी माँ को बयान दिया गया है कि हमको बचा लो। पेपर में तो ऐसा गलत तो नहीं देगा ना। बस हम इतना ही चाहते हैं, इंसाफ चाहिए। मामले से जुड़े घटनाक्रम और सामने आ रहे तथ्यों ने पुलिस जांच को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। सामाजिक संगठनों से लेकर विपक्ष इस मुद्दे पर सड़कों पर है। खतरा के साथ जो मामला हुआ चित्रगुप्त नगर में, क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरह से सरकार जब तक ले पब्लिक का दबाव नहीं होता है तब तक ले सरकार जागती नहीं। हम सरकार के जगाने के लिए रोड पर उतरे हैं। नीट के छात्रा
जो हॉस्टल में थी, हॉस्टल का भी आप कहीं कोई है उसका पैमाना, आप उसको भी देखिए। और दूसरी कि घटना में अलग अलग तरह का बातें आ रही है, तो सरकार कब तक है? बुलडोजर चलाने के लिए आपके पास समय है, लेकिन एक छात्रा जो नीट के छात्रा थी उसको लिए आपके पास समय नहीं है। और उसके लिए तब आप संज्ञान में लोगे जब मीडिया में बात आ जाएगी, जब पब्लिक में बात आ जाएगी। और जिस तरह से हम समझ रहे हैं आने वाला समय हम लोग इसी तरह से देख रहे हैं। आप देखें मुजफ्फरपुर के कितनी बड़ी घटना थी, जघन्य से जघन्य, और डेली इस तरह की घटना हो रही है हर जिला में। 90% घटना अपने आप छुपा रही है थाना अध्यक्ष, और थाना में कोई भी केस दर्ज नहीं होती। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एसआईटी का गठन का जो परिणाम अब तक आते हैं वो 0 रहते हैं, और हम चाहते हैं कि एसआईटी गठन हुआ तो 24 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट और परिणाम और उसके दूध का दूध पानी। मांझी जी ने भी कहा कि जिस तरीके से छुपाया जा रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्या मांझी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, कई ऐसी घटना घटी है, कुढ़नी में घटना घटी, मांझी जी का कोई वक्तव्य नहीं आया। तो वो जो उनकी जो बात आती है वो समय के साथ चलता है। मुद्दा वो नहीं है कि मांझी जो है, मुद्दा ये है कि आप सरकार में बैठ करके और आप क्या कर रहे हैं? आप केवल बोल के मीडिया में खाना पूरी के अलावा आप कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरा मांग है कि एसआईटी केवल छुपाने और दबाने के काम ना करे, उस पे काम दे। एसएसपी ने जिस तरीके से बयान दिया, पहले कहा कि भाई रेप नहीं हुआ, फिर जांच के बाद कुछ और, अब क्या कहिएगा उस पर? देखिए, यही तो भ्रम है। खुद पुलिस प्रशासन भ्रम में है और भ्रम फैला रही है। ये तो भ्रम यदि नहीं होता तो हम लोग को आंदोलन क्यों करना पड़ता? आप 3 दिन लगाते हो और वो भी मीडिया में बात आती है तब ये आप जो है बात कर रहे हैं। तो भ्रम आपस में भी भ्रम है, इसके मतलब आप सच्चाई को छुपा रहे हो। हम कुछ बोले, वो कुछ बोले, तो ये अंतर तो आता है ना। भैया, हॉस्टल संचालन थाना को सबको पैसा देके चलाता है। हॉस्टल संचालन को तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। इतने बड़े जल्लाद को आप छोड़ कैसे रहे? लगभग हॉस्टल संचालक सेक्स रैकेट में